हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारा वन वर्ड का पार्ट 7। ये पार्ट 6 अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो आप वह देखिए, जिससे आपकी अच्छी समझ विकसित होगी। ये हम अंग्रेजी के वन वर्ड्स देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज का पहला वन वर्ड। क्लिनिक फॉर द ट्रीटमेंट फॉर कंजप्सिव इन हिल एरियाज वेयर द क्लाइमेट इज सेलेब्रिस, मतलब सैनिटोरियम होता है। जो क्षय रोगी होते हैं ना, हमारे जो टीबी के मरीज होते हैं, उनका आरोग्य आश्रम है, तो उसके लिए बताया गया ऐसा क्लिनिक है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजप्सिव एंड हिली एरियाज वेयर द क्लाइमेट इज सबोरियस। वन हु बिलीव्स, एक आदमी जो विश्वास करता है, दैट की गेनिंग प्लेजर, के आनंद प्राप्त करना, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, कि जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। एक ऐसा आदमी जो क्या है, ये हमेशा यही सोचता रहता है कि ज़िंदगी में आनंद प्राप्त करना ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उसे हम कहते हैं हेडोनिस्ट, HEDONIST। हेडोनिस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो सुख या आनंद, मतलब प्लेजर के लिए ही जीता है, आनंद के लिए ही जीता है, उसे कहते हैं हेडोनिस्ट। फिर आता है ए पर्सन, एक आदमी जो क्या है, हु हैज़ नो अंडरस्टैंडिंग, जिसके पास कोई समझ नहीं है, फॉर आर्ट सिविलाइज्ड पर्सन, अनसिविलाइज्ड पर्सन, मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास क्या है, कला के प्रति कोई समझ नहीं है। या फिर जो असभ्य आदमी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का मतलब वैसा व्यक्ति जिसमें कला संस्कृति को समझने की अभिरुचि न हो, या फिर जिसे गंवार भी कह सकते हैं। तो ये गंवार भी हो सकता है जिसे कला और संस्कृति को समझने की अभिरुचि या समझ नहीं है। फिर वो आता है वन हु ब्रेक्स द, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो तोड़ देता है, द एस्टाब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेजेस, मतलब जो स्थापित, पहले से जो स्थापित परंपराएं हैं, ट्रेडिशन मतलब परंपराएं, एंड इमेजेस मतलब तस्वीरें, जो तस्वीरें और जो हमारी परंपराएं हैं उनको तोड़ देता है, उसे हम कहते हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब भाग्य पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति। वन हु ब्रेक्स द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन एंड इमेजेस, मतलब फैटलिस्ट मतलब भाग्य पे भरोसा रखने वाला। फिर आता है ए पर्सन हैविंग डीप स्टडी इन लैंग्वेजेस, मतलब एक व्यक्ति जिसका क्या है, भाषा पर, मतलब लैंग्वेजेस मतलब भाषा पर, हैविंग डीप स्टडी मतलब जिसपे गहन ज्ञान होता है, भाषा के विषय में जिसके पास गहन ज्ञान होता है, उसे कहते हैं फिलोलॉजिस्ट। क्या, फिलोलॉजिस्ट मतलब भाषा विज्ञानी या शब्द शास्त्रज्ञ। भाषा विज्ञानी शब्द शास्त्रज्ञ कहेंगे, फिलोलॉजिस्ट मतलब भाषा विज्ञानी या शब्द शास्त्रज्ञ। ए पर्सन हु हैविंग डीप स्टडी इन लैंग्वेजेस, मतलब जो भाषा के अंदर जिसके पास गहन ज्ञान होता है। वन हु रेजिस्ट टू द एंड, मतलब एक व्यक्ति जो अंत तक विरोध करता है। क्या, जो अंत तक विरोध करता है उसे कहते हैं डाई हार्ड। डाई हार्ड मतलब एक व्यक्ति जो अंत तक विरोध करता है उसे कहते हैं डाई हार्ड, मतलब अंत तक विरोध करने वाला। जब तक वो जिंदा है तब तक उस चीज़ का विरोध करेगा। कई मूवियाँ भी आ चुकी है डाई हार्ड की तो। फिर डाई हार्ड मतलब ऐसा व्यक्ति जो अंत तक विरोध करेगा। बिलीवर मतलब विश्वास करने वाला। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और जो हमारे राजनीतिक विचारधारा। सपोर्टर ऑफ सम रिलीजन और कॉज, जो क्या है किसी विशेष धर्म के प्रति क्या है का समर्थक हो, या फिर किसी कारण का समर्थक करते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, हमारे जो हमारे फैनाटिक कहलाते हैं। FANATIC, फैनाटिक मतलब कट्टर हठधर्मी धर्मांध, कट्टर हठधर्मी धर्मांध कहलाएंगे हमारे ऐसे लोग जो डाई हार्ड हो, बिलीवर हो, एंड और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिनके पास क्या है कोई राजनीतिक विचारधारा हो। सपोर्टर ऑफ सम रिलीजन, किसी भी धर्म के समर्थक हो या किसी भी कारण के समर्थक हो, ये हमारे क्या कहलाते हैं, फैनाटिक कहलाते हैं। FANATIC, फैनाटिक मतलब कट्टर हठधर्मी धर्मांध। अगला आता है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। क्या, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर मतलब कई बार क्या होता है ना कि उपद्रव मचाने वाले होते हैं, कोलाहल मचाने वाले होते हैं, अव्यवस्था, जो मतलब शोरगुल वाली अव्यवस्था फैलाने वाले होते हैं, उसे कहते हैं पेंडेमोनियम। क्या, पेंडेमोनियम की बात करें तो उसे कहते हैं कोलाहल या हुल्लड़। क्या, कोलाहल या हुल्लड़ मतलब पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम मतलब कोलाहल या हुल्लड़। तो वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर मतलब पेंडेमोनियम। फिर आता प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन। क्या, प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सौंपी जाती है, उसे कहते हैं हम लेगेसी। क्या, लेगेसी मतलब वसीयत के नाम हुई वस्तु या धन। बताइए ये कैसे, किससे प्राप्त हुई आपको, ये तो हमारी लेगेसी है। लेगेसी मतलब परंपरा में जो हमें पुश्तैनी में प्राप्त हुई है।
मतलब वसीयत की हुई वस्तु या धन लेगेसी कहलाती है। तो प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी है सौंपी जाती है। और प्रॉपर्टी दैट विच इज गिवन टू ए पर्सन बाय वंस विल, मतलब किसी व्यक्ति को वसीयत के अनुसार, वंस विल मतलब किसी की वसीयत के अनुसार कोई चीज़ प्राप्त होती है, वो भी हमारी लेगेसी कहलाती है। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। तो लेगेसी मतलब किसी भूतपूर्व मालिक की ज़िंदगी में ही दूसरे के नाम पर स्थानांतरित धन भी हमारे लेगेसी कहलाता है। ज़रूरी नहीं मरने के बाद ही जिंदा जीव भी हो सकता है। फिर प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड अनोदर। क्या प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड अनोदर, मतलब कोई भी चीज़ है उसको रखना कहाँ पे, बिसाइड अनोदर मतलब दूसरी चीज़ के बगल में। तो किसी भी चीज़ को दूसरे के बगल में रखना मतलब जक्सतापोज, JUXTAPOS, जक्सतापोज मतलब JUXTAPOS, जक्सतापोज मतलब आसपास रखना, सटाना, अगल बगल में रखना, आसपास रखना, सटाना, अगल बगल में रखना, जक्सतापोज। फिर एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, मतलब एक व्यक्ति है तो एक्सपर्ट है किसके लिए, स्किन डिजीज, त्वचा के रोग है तो उनके जो साइंटिफिक स्टडी करने के लिए, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक्सपर्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब चर्म रोग विशेषज्ञ। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब चर्म रोग विशेषज्ञ, DERMATOLOGIST। क्या DERMATOLOGIST, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब चर्म रोग विशेषज्ञ। फिर आता हमारे ऑफ वेरी बैड मॉरल्स, वह एक व्यक्ति है जिसके पास क्या है, जो नैतिक रूप से बहुत बुरा है। कैरेक्टराइज्ड बाय डीबेसमेंट और डिजनरेशन, इसे कहते हैं डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब होता है भ्रष्ट और नैतिक पतन हो जाता है। कई बार नेताओं का नैतिक भ्रष्ट होते हैं, भ्रष्ट और उनका नैतिक पतन हुआ रहता है, तो बैड मॉरल्स के होते हैं वो। डिजनरेशन हो जाता है उनका, मतलब उनका गिर जाते हैं एक तरह से, वो हमारे क्या कराते हैं, हमारे डिप्राइव्ड मतलब भ्रष्ट या नैतिक पतन। आगे पढ़ते हैं। बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कोई व्यक्ति है, मनुष्य है, उसकी बात कर रहे हैं। तो बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एनेबल्ड फॉर ब्यूरल, मतलब जो ब्यूरल्स का मतलब होता है कि गाड़ने के लिए लेके जाते हैं, जैसे ब्यूरल्स होते हैं। तो मुर्दा, ब्यूरल्स मतलब मुर्दा की बात करें, भाई व्यक्ति का शरीर या किसी जानवर का शरीर जिसको क्या है कि मुर्दा घर लेके जाते हैं, तो वही है, उसे क्या कहते हैं, मम्मी। रसायनों के द्वारा संभाल कर रखा गया सब क्या कहलाता है, मम्मी, MUMMY। फिर आता द अबेंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज। द अबेंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज मतलब डिसर्टेशन। डिसर्टेशन मतलब त्याग या संबंध विच्छेद, त्याग या संबंध विच्छेद। डिसर्टेशन मतलब त्याग, संबंध विच्छेद कहलाता है डिसर्टेशन। द अबेंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज। फिर आता ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज। भाई क्या है, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम और मसाज के द्वारा किसी का भी इलाज करना। व्यायाम और क्या कहते हैं, मसाज के द्वारा किसी का इलाज करना क्या कहलाता है, हमारा फिजियोथेरेपी। क्या कहलाता है, फिजियोथेरेपी कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के जरिए साथ ही साथ मसाज के जरिए किसी का इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो मसाज या फिर एक्सरसाइज के जरिए क्या है, किसी का इलाज करने की कोशिश करते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, फिजियोथेरेपी। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली कहेंगे उसे। फिर आता है बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स। बिटर मतलब कड़वा, बिटर का मतलब होता है कड़वा, एंड वायलेंट अटैक होता है मतलब जो विभत्स आक्रमण होता है किसका, शब्दों का, तो उसे हम कहते हैं डायट्राइब। क्या, डायट्राइब मतलब कड़ी आलोचना, बरतना, उग्र भाषण या कटु निंदा। तो हमारी ये क्या कहलाती है, डायट्राइब मतलब कड़ी आलोचना, बरतना, उग्र भाषण, कटु निंदा। जिसमें क्या होता है, बिटर मतलब कड़वे शब्द बोले जाते हैं। वायलेंट अटैक इन वर्ड्स मतलब शब्दों के जरिए क्या वायलेंट अटैक किया जाता है। फिर बात करें टू बी बाइस्ड अगेंस्ट, मतलब टू बी बाइस्ड अगेंस्ट मतलब प्रेजुडाइज, मतलब किसी के प्रति क्या आप बायस हो जाते हो, उसकी बात करते प्रेजुडाइज्ड मतलब पक्षपात, प्रतिकूल या हानिकारक। पक्षपात, प्रतिकूल या हानिकारक क्या रहता है, प्रेजुडाइज। फिर आता है टू एग्जामिन वंस ओवन थॉट एंड फीलिंग। टू एग्जामिन वंस ओवन थॉट एंड फीलिंग मतलब इंट्रोस्पेक्शन मतलब अंतर्दर्शन, अपने दिल से मनन करने का तरीका क्या कहलाता है, इंट्रोस्पेक्शन। वो होता है ना अंदर ही अंदर हम बातें करते हैं, तो वो आता है इंट्रोस्पेक्शन, INTROSPECTION, इंट्रोस्पेक्शन मतलब अंतर्दर्शन। टू एग्जामिन वंस ओवन थॉट्स एंड फीलिंग, उसे क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। वो कहते हैं अंदर झांक के देखो, अपने अंदर झांक के देखोगे तब पता चलेगा, तो इसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन करो।
फिर आता है ए स्मॉल एनक्लोजर। एक स्मॉल एनक्लोजर, एक छोटी सी जगह जहाँ पे क्या है, फॉर कैटल, शिप, पोल्ट्री, मतलब जो जानवरों की, भेड़ों की या फिर हमारे मुर्गियों की के लिए कोई एक छोटी सी जगह बना के रखते हैं, बाड़ा टाइप का, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोल्ड, FOLD, फोल्ड। तो भेड़ों, पशुओं और घरेलू मुर्गियों का जो बाड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोल्ड कहते हैं। फिर आता है लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल। लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल मतलब एक्सोडस, मतलब निर्गमन या प्रस्थान। तो लार्ज स्केल पे जब डिपार्चर करते हैं लोगों का तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोडस कहते हैं, मतलब निर्गमन या प्रस्थान। फिर ए सडन रश ऑफ विंड, मतलब अचानक कई बार क्या है, तेज हवा आती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉम। क्या कहते हैं, स्ट्रॉम। स्ट्रॉम का मतलब होता है तूफान। स्ट्रॉम, स्ट्रॉम का अर्थ होता है तूफान। अचानक क्या होता है, जब बहुत तेज हवा आती है उसे हम क्या कहते हैं, तूफान या स्ट्रॉम कहेंगे। ए मैन ऑफ ओड हैबिट्स, मतलब एक आदमी जिसकी क्या है, अजीब आदतें हैं। क्या अजीब आदतें, मतलब एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मतलब विचित्र, असाधारण। विचित्र असाधारण मतलब एक्सेंट्रिक, मतलब विचित्र असाधारण। लैक ऑफ इनफ ब्लड इन द बॉडी, मतलब शरीर में क्या है, पर्याप्त खून की कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया। एनीमिया किसे कहते हैं हम, जब शरीर के अंदर पर्याप्त खून की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया। मतलब रक्तहीनता या शरीर का पीलापन। रक्तहीनता या शरीर का पीलापन कहेंगे एनीमिया। रक्तहीनता मतलब एनीमिया, शरीर का पीलापन। फिर आता मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। कई बार क्या हो, उन्माद होता है व्यक्ति के अंदर। क्या है, उन्माद मतलब बड़बक आती है किस चीज़ की, चीज़ें चुराने की। आर्टिकल्स मतलब चीज़ें, और स्टीलिंग मतलब चोरी। तो चीज़ों को चुराने की या वस्तुओं को चुराने का उन्माद क्या कहलाता है हमारा, स्टिल्थनेस या फिर प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब होता है वस्तुओं की चोरी या ग्रंथ चोरी। वस्तुओं की चोरी या ग्रंथ चोरी किसे कहेंगे, स्टिल्थनेस, मतलब जब चोरी करने का उन्माद हो या आदत हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म। PLAGRAGIARISM, प्लेगरिज्म मतलब ग्रंथ चोरी या वस्तुओं की चोरी। फिर आता हमारा ए चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल। एक बच्चा है जो क्या है, ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, जिसके पास एक अद्भुत और जो हमारे विशेष योग्यता का धनी होता है। टैलेंट मतलब योग्यता का धनी होता है एक ऐसा बच्चा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस मतलब होता है छोटी आयु में प्रतिभा संपन्न जो बच्चा होता है उसे कहते हैं प्रिकॉशियस। मतलब छोटी उम्र में प्रतिभा संपन्न होने वाला जो, उसे क्या कहते हैं, प्रिकॉशियस। बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, मतलब पैंथेसिज्म। पैंथेसिज्म मतलब विश्व देवतावाद। पैंथेसिज्म मतलब हो गया था विश्व देवतावाद। पैंथेसिज्म किसे कहते हैं, एक ऐसा विश्वास, दैट गॉड इज एवरीथिंग, कि भगवान ही सब कुछ है, एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, और सब कुछ ही भगवान है। तो वो होता है ना कि सब में भगवान है और भगवान में सब है, तो वो वाली बात आती है। इसको कहते हैं पैंथेसिज्म, मतलब विश्व देवतावाद। फिर द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल, बेरफिट ऑफ ऑल पोजिशंस, मतलब जिसको कहते हैं ना, भाई एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा दरिद्र है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दरिद्र है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डेस्टिट्यूड। उसे हम क्या कहेंगे, डेस्टिट्यूड कहेंगे, मतलब अभावग्रस्त। डेस्टिट्यूड का मतलब होता है अभावग्रस्त, निस्सहाय। डेस्टिट्यूड का मतलब होता है अभावग्रस्त या निस्सहाय कहेंगे। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसे पूरा न किया जा सके। कुछ भी चीज़ जिसे पूरा ना किया जा सके, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, मतलब जिसे वापस न बुलाया जा सके। बुलाना मतलब क्या होता है कि हम जिसे पूरा नहीं कर सकते, वही बात आती है। इररिडीमेबल, इररिडीमेबल मतलब जिसे पूरा ना किया जा सके, जिसे भ्रष्ट होते हैं, जिसे पूरा ना किया जा सके, उसे क्या करें, इररिडीमेबल। वन हु जर्नी, एक व्यक्ति जो यात्रा करता, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है, उसे कहते हैं इटिनेरेंट। इटिनेरेंट मतलब घुमक्कड़, घूमने फिरने वाला। इटिनेरेंट मतलब घुमक्कड़, ये घूमने फिरने वाला। तो पेज नंबर 32 और 33 के दोबारा देख लेते हैं, जो वन वर्ड थे उनको। हमारे पहला था सैनिटोरियम। सैनिटोरियम मतलब शहरी रोगियों का आरोग्य धाम। दूसरा था हमारा हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट मतलब वह व्यक्ति जो सुख या आनंद के लिए जीता है। तीसरा था फिलिस्तीन। फिलिस्तीन मतलब वैसा व्यक्ति जिसमें कला संस्कृति को समझने की अभिरुचि न हो या फिर गंवार व्यक्ति। चौथा था हमारा फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब भाग्य पर भरोसा रखने वाला। अगला था हमारा फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट मतलब भाषा विज्ञानी, शब्द शास्त्रज्ञ। अगला था हमारा डाइहार्ड। डाइहार्ड मतलब अंत तक विरोध करने वाला। उसके अगला था फैनाटिक। फैनाटिक मतलब कट्टर, हठधर्मी, धर्मांध।
उसके अगला था हमारा पेंडेमोनियम मतलब कोलाहल, हुल्लड़। अगला हमारा लेगेसी, लेगेसी मतलब वसीयत की हुई वस्तु या धन। लेगेसी का एक और अर्थ होता है किसी भूतपूर्व मालिक की ज़िंदगी में ही दूसरे के नाम पर स्थानांतरित धन। अगला हमारा जक्स्तापोज, जक्स्तापोज मतलब वस्तुएं आसपास में रखना, सटाना या अगल बगल में रखना। फिर आता हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब चर्म रोग विशेषज्ञ। फिर आता डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड मतलब होता है कि हमारे भ्रष्ट या नैतिक पतन हो गया किसी का। फिर मम्मी, मम्मी का अर्थ होता है रसायनों के द्वारा संभाल कर रखा गया शव। फिर आता है डिसर्टन, डिसर्टन मतलब होता है त्याग, संबंध विच्छेद। फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है, फिलेंथ्रोपी नहीं फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी मतलब प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली। फिर आता है डायट्राइब, डायट्राइब का मतलब होता है कड़ी आलोचना, भर्त्सना, उग्र भाषण, कटु निंदा। फिर आता है प्रिजुडाइज्ड मतलब पक्षपात, प्रतिकूल, हानिकारक। फिर आता है इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है अंतर्दर्शन, अपने दिल से मनन करने का तरीका। फिर आता है फोल्ड, फोल्ड का अर्थ होता है भेड़ों, पशुओं, घरेलू मुर्गियों का बाड़ा। फिर आता है एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब होता है निर्गमन या प्रस्थान। स्ट्रॉम, स्ट्रॉम का अर्थ होता है तूफान। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक मतलब विचित्र, असाधारण। एनीमिया, एनीमिया मतलब रक्तहीनता, शरीर का पीलापन। स्टिल्थनीनेस मतलब प्लेगर या फिर प्लेगरिज्म मतलब वस्तुओं की चोरी, ग्रंथ चोरी। फिर आता है प्रिकोसियस, प्रिकोसियस मतलब छोटी आयु में प्रतिभा संपन्न होने वाला बच्चा। फिर आता पैंथेसिज्म, पैंथेसिज्म मतलब विश्व देवतावाद। फिर डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब अभावग्रस्त, निस्सहाय। इर्रिडेमेबल, इर्रिडेमेबल मतलब जिसे पूरा नहीं किया जा सके या भ्रष्ट। इटिनेरेंट, इटिनेरेंट मतलब घुमक्कड़ या घूमने फिरने वाला। अगला हमारे कमेंसमेंट ऑफ एडजस्टेंट क्या है, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। कई बार क्या होते हैं कि कई शब्द होते हैं जिनके शुरुआती शब्द क्या सेम जैसे होते हैं, उन्हें कहते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास, एलिट्रेशन का मतलब होता है कि हमारे अनुप्रास। ए स्पेशलिस्ट हु टेस्ट्स आईसाइट, एक विशेषज्ञ जो क्या करता है आंखों की जो आईसाइट होती है ना उसको चेक करता है, टेस्ट करता है, उसे क्या कहते हैं ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आँख का उपचार करने वाला चिकित्सक। ऑप्थेमोलॉजिस्ट मतलब होता है आँख का उपचार करने वाला चिकित्सक क्या कहलाता है, ये स्पेशलिस्ट हु टेस्ट्स आईसाइट, एक व्यक्ति ये विशेषज्ञ जो क्या करता है आईसाइट को टेस्ट करता है। ऑप्थेमोलॉजिस्ट मतलब आँख का उपचार करने वाला चिकित्सक। फिर आता है ए वॉल, एक दीवार, बिल्ड टू प्रिवेंट द सी, जो क्या किस लिए बनाई गई है ताकि जो समुद्र है उससे बचा जा सके। और ए रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, मतलब जो नदी है उसमें बाढ़ का पानी आता है तो उस पानी को क्या है एरिया में आने से रोका जा सके। तो ऐसी दीवार को हम क्या कहते हैं एम्बैंकमेंट। क्या एम्बैंकमेंट मतलब बांध या तटबंध, क्या कहते हैं इसे एम्बैंकमेंट मतलब बांध या तटबंध कहेंगे ऐसी दीवार को। फिर बात करें समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्थी, मतलब एक ऐसी चीज़ जो क्या है जहरीली है या फिर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, उसे कहते हैं ट्राइवल, मतलब साधारण या कम महत्व का। जो क्या है साधारण या कम महत्व का कहेंगे उसे, जो क्या है जहरीली है या फिर अनहेल्दी है। टॉक्सिक भी कह सकते हैं, पीयूष भी कह सकते हैं, तो वही है कि इम्पीयूष भी कह सकते हैं, टॉक्सिक भी कह सकते हैं, लैथल भी कह सकते हैं, डेडली भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत सारे शब्द इसके लिए। फिर आता है ये मेंटल इलनेस, एक मानसिक बीमारी और कंडीशन, एक ऐसी अवस्था जिसमें क्या विच समबडी हैज़ एन एग्जेजरेटेड बिलीफ इन दियर ओवन इम्पोर्टेंस और पावर। मतलब कई बार क्या होता है जो ये इसको कहते हैं मैग्लोमेनिया। मैग्लोमेनिया मतलब एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें क्या है कि मैग्लोमेनिया कि एक मेंटल इलनेस एक मानसिक बीमारी है और कंडीशन एक ऐसी अवस्था जिसमें क्या होता है विच समबडी जिसमें कोई व्यक्ति क्या करता है एन एग्जेजरेटेड बिलीफ मतलब बहुत तगड़ा बिलीव करता है, बहुत तगड़ा बिलीव करता है इन दियर ओवन इम्पोर्टेंस ऑफ और पावर की, वो खुद गया बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति। कई बार कहते हैं ना कि कई व्यक्ति अपने अंदर ऐसे महसूस करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। तो कई बार इस तरह का जो पागलपन होता है उसको कहते हैं मैग्लोमेनिया कहते हैं। फिर आता है ए पर्सन हु इज इनएक्टिव, एक व्यक्ति जो क्या होता है इनएक्टिव मतलब जो सक्रिय नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं टॉर्पिड। उसे हम क्या कहते हैं टॉर्पिड मतलब शिथिल या सुस्त, उसे हम क्या कहेंगे शिथिल या सुस्त कहेंगे। टॉर्पिड मतलब जो इनएक्टिव है मतलब सक्रिय नहीं है। ए पर्सन हु इज इनएक्टिव मतलब टॉर्पिड
मतलब शिथिल या सुस्त। फिर आता है रिलेटिंग टू ट्रेजिडी। रिलेटिंग टू ट्रेजिडी मतलब ट्रेजिक मतलब दुखों से भरा। रिलेटिंग टू ट्रेजिडी मतलब ट्रेजिक मतलब दुखों से भरा हुआ। रिलेटिंग टू ट्रेजिडी मतलब दुखों से भरा। लॉस ऑफ मेमोरी मतलब एमनीसिया, मतलब कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं, तो लॉस ऑफ मेमोरी मतलब एमनीसिया मतलब जिसकी स्मृति लोप हो गई हो या स्मृतिहीनता। जिसकी स्मृति लोप हो गई हो या फिर स्मृतिहीनता किसे कहेंगे, एमनीसिया, लॉस ऑफ मेमोरी। ए स्मॉल अम्ब्रेला मतलब एक छोटी छाता। छोटा छाता की बात करें तो पैरासोल। पैरासोल मतलब एक प्रकार का छोटा छाता जो कि स्त्रियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो छोटा छाता क्या कहलाता है, पैरासोल। पैरासोल मतलब एक छोटा प्रकार का छाता जो कि स्त्रियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। एन सेटिएबल एन इनसेटिएबल ओपन पीरियोडिक क्राविंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक मतलब कई बार क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या है हमारे शराब पीने की अत्यधिक इच्छा रखता हो, जो इसे वश में भी नहीं कर सकता, मतलब जिसके मन ही मन अंदर ही अंदर से क्या शराब पीने की इच्छा करती रहती है, उसे कहते हैं डिप्सोमेनिया। क्या कहते हैं, डिप्सोमेनिया मतलब ऐसा व्यक्ति जो शराब पीने की अत्यधिक इच्छा रखता है और इसे अपने वश में भी नहीं रख सकता। एन इनसेटिएबल ऑफन पीरियोडिक हमारे क्राविंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक, जो एल्कोहलिक ड्रिंक के लिए बहुत ज़्यादा मरता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि लेने के लिए, उससे हम क्या कहते हैं, डिप्सोमेनिया। ए मेंटल इलनेस मतलब एक मानसिक बीमारी दैट कॉजेज ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जिसके अंदर क्या होता है, एक बहुत तगड़ी इच्छा होती है किसकी, टू सेट फायर टू थिंग मतलब चीज़ों को जलाने की। क्या चीज़ों को जलाने की बहुत तगड़ी इच्छा होती है, इसे कहते हैं पायरोमेनिया। क्या कहते हैं इसे, पायरोमेनिया कहते हैं। जब चीज़ों को जलाने की बहुत तगड़ी इच्छा होती है व्यक्ति की तो इसे क्या कहते हैं, पायरोमेनिया। मतलब ऐसी इच्छा, ऐसी मनोस्थिति से ग्रसित व्यक्ति जो चीज़ों को जलाने की इच्छा रखता है, जो क्या करता है, चीज़ों को जलाने की इच्छा रखता है, उसे क्या कहते हैं, हम पायरोमेनिया कहते हैं। फिर आता है एन इन्फेक्शियस डिजीज मतलब एक संक्रमित बीमारी इन बैक ऑफ द थ्रोट, जो क्या होता है, गले के पीछे होती है। एक संक्रमित बीमारी जो कहाँ होती है, गले के पीछे होती है। थ्रोट मतलब गला और बैक मतलब पीछे, तो गले के पीछे होती है, उसे क्या कहते हैं, हमारे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया मतलब कंठ का संक्रामक रोग। हमारे डिप्थीरिया मतलब होता है कंठ का संक्रामक रोग। तो ये हमारे रोग हो गया। फिर आता हमारा द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग। क्या, द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टेच्यूज एज गॉड, जिसमें क्या है कि आप मूर्तियों की भगवान के रूप में पूजा करते हो। एक ऐसी प्रथा, ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आप क्या करते हो कि भगवानों की आप किस रूप में पूजा करते हो, मूर्ति के रूप में पूजा करते हो। इसको कहते हैं आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा या भक्ति। उसे हम क्या कहते हैं, आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा या भक्ति कहेंगे। फिर आता है क्रिटिसाइजिंग पॉपुलर बिलीफ। आप क्या कर रहे हो, जो पॉपुलर बिलीफ है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो पॉपुलर बिलीफ को। और एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज़, और जो पहले से स्थापित जो कस्टम्स है, रिवाज है, आइडियाज़ है, विचार है, उनको आप क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। तो इसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट मतलब लोकप्रिय विश्वास, रीति रिवाज और विचार विरोधी जो मूर्ति है उसको तोड़ने वाला, उसी के कहते हैं आइकोनोक्लास्ट कहेंगे। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट एंड पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सरकारी या फिर जो हमारे लोकहित के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रखे जाते हैं, उनके कहते हैं आर्कीव्स। आर्कीव्स मतलब ग्रंथ रक्षा गृह। क्या, ग्रंथ रक्षा गृह मतलब जहाँ पे क्या है, ग्रंथ रखे जाते हैं सरकारी, उसे क्या कहते हैं, आर्कीव्स। तो एक बार वापस देख ले हमारे पेज नंबर 34 में कौन कौन से थे वन वर्ड्स। फिर रहता है एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास। फिर ऑप्थेमोलॉजिस्ट मतलब होता है आँख का उपचार करने वाला चिकित्सक। फिर आता है एम्बैंकमेंट मतलब होता है बांध या तटबंध। फिर आता है ट्राइबल मतलब साधारण या कम महत्व का। फिर आता है मैक्लोमेनिया मतलब एक तरह की मानसिक बीमारी जिसमें आप व्यक्ति खुद को बहुत कुछ समझता है। फिर आता है टॉर्पिड मतलब शिथिल या सुस्त। फिर आता है ट्रेजिक मतलब दुख से भरा। एमनीसिया मतलब जिसकी स्मृति लोप हो गई हो, स्मृतिहीनता। पैरासोल मतलब एक प्रकार का छोटा छाता जो स्त्रियाँ प्रयोग में लाती है। फिर आता है डिप्सोमेनिया मतलब ऐसा व्यक्ति जो शराब पीने की अत्यधिक इच्छा रखता हो तथा जो इसे वश में भी नहीं कर सकता हो। तो ऐसी फिर आता है हमारा पायरोमेनिया, ऐसी मनोस्थिति से ग्रसित व्यक्ति जो चीज़ों को जलाने की इच्छा रखता हो। फिर डिप्थेरिया मतलब कंठ का संक्रामक रोग। फिर आइडोलेट्री मतलब होता है मूर्ति पूजा या भक्ति। फिर आता है आइकोनोक्लास्ट मतलब आता है लोकप्रिय विश्वास, रीति रिवाज और हमारे जो विचार विरोधी जो मूर्ति है वो तोड़ने वाला। फिर आर्काइव्स मतलब होता है ग्रंथ रक्षा गृह।
फिर आता पेज नंबर 35 पे आते हैं, इसके वन वर्डों को देखें तो लिविंग टुगेदर, इसमें हम क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं। लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन मतलब किसी व्यक्ति के पास साथ, एंड वुमन मतलब किसी आदमी या साथ साथ भाई एक आदमी और वुमन क्या है, साथ साथ रहते हैं। विदाउट बीइंग मैरिड, बिना शादी किए, ईच अदर टू ईच अदर मतलब एक महिला और एक पुरुष क्या है, बिना शादी किए साथ साथ रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अवैध पत्नीवाद। अवैध पत्नीवाद मतलब कंकुबिनेज। क्या कंकुबिनेज मतलब कि अवैध पत्नीवाद मतलब जिसमें एक पुरुष महिला के साथ बिना शादी किए रहता है। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ मतलब बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, जो हमारे कानून सरकारी क्या होते हैं फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेड टेपिज्म कहते हैं। रेड टेपिज्म मतलब बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसे रेड टेपिज्म मतलब सरकारी दफ्तरों के कानूनों और कायदों की कड़ी पाबंदी होना। क्या सरकारी दफ्तरों के कानूनों कायदों की कड़ी पाबंदी होना क्या कहलाता है, रेड टेपिज्म मतलब टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़। दैट विच लीस्ट लास्ट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, कोई भी चीज़ है जो थोड़े समय के लिए लास्ट हो तो उसे कहते हैं ट्रांजिटरी मतलब क्षणिक या क्षणभंगुर। ट्रांजिटरी मतलब होता है क्षणिक या क्षणभंगुर। फिर आता है कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव, क्या कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग मतलब आप क्या नियमित रूप से प्रयास कर रहे हो किसी चीज़ को प्राप्त करने के। अचीव समथिंग मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करने का एक नियमित प्रयास कर रहे हो, उसको कहते हैं प्रिजर्वेरेंस। प्रिजर्वेरेंस मतलब निरंतर उद्यम या परिश्रम। क्या कहलाते हैं, निरंतर उद्यम या परिश्रम कहते हैं किसे, आपको प्रिजर्वेरेंस। फिर एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, एक ओकेजन है, एक अवसर है जो बहुत महत्व का होता है, उसको कहते हैं मोमेंटियस मतलब महत्व का। मोमेंटियस मतलब महत्व का कहलाएगा ही। फिर आता टू हैव ए हाई वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, भाई कोई ऐसे हो किसी के प्रति क्या है, बहुत हाई ओपिनियन रखता है, तो खुद के प्रति कोई व्यक्ति खुद के प्रति बहुत ज़्यादा हाई ओपिनियन रखता है महत्व का तो उसे क्या कहेंगे, कॉन्सिटेड। कॉन्सिटेड मतलब होता है घमंडी अभिमानी। कॉन्सिटेड मतलब क्या होता है, घमंडी अभिमानी कहेंगे उसे। फिर आता है वन हु इज गिवन टू प्लेजरर ऑफ फ्लैश, मतलब कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति जो क्या मांस खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, जो क्या होता है मांस खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, मांस खाने से जिसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, हमारे एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन मतलब खाने पीने का शौकीन या मांस प्रेमी। क्या कहते हैं उसे, मांस प्रेमी या खाने पीने का शौकीन। ए पर्सन हु एन्जॉय, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा आनंद लेता है फूड एंड ड्रिंकिंग ऑफ हाई क्वालिटी एंड नोज ए लॉट ऑफ अबाउट इट, मतलब भाई एक व्यक्ति जो खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, लेकिन वो खाना भी कैसा होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, ऐसा खाना खाने का जो शौकीन व्यक्ति होता है। एंड नोज ए लॉट ऑफ अबाउट इट मतलब और इसके बारे में जानता भी बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिक्योर। उसे हम क्या कहते हैं, एपिक्योर कहते हैं, खाने पीने का शौकीन। फिर आता द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल। द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल मतलब जो मृत्यु के समय बजाई जाने वाली घंटी होती है, उसे क्या कहते हैं, हमारे नैल कहते हैं। KNELL नैल मतलब ऐसी घंटी जो फ्यूनरल के समय बजाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, नैल कहते हैं। फिर आता बिलीफ, विश्वास, दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, ऐसा विश्वास जिसके जरिए कि ये लगता है कि जो हमारे जो वॉर होते हैं, युद्ध होते हैं, और वायलेंस मतलब जो हमारी हिंसा होती है वो अनजस्टिफाइड हो, मतलब उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं, पैसिफिज्म मतलब शांतिवादिता, तो उसे शांतिवादिता कहेंगे। ऐसे विश्वास जिसमें क्या होता है, युद्ध और जो वायलेंस है, हिंसा, वो क्या है, अनजस्टिफाइड है, उसे हम क्या कहते हैं, पैसिफिज्म मतलब शांतिवादिता। फिर होता है एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, मतलब एक समूह है किसका, लड़कियों का, उसको बेबी, BEVY मतलब लड़कियों का समूह। BEVY बेबी मतलब लड़कियों का समूह। फिर आता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स। फिर आता है मिलिट्री वर्किंग, मिलिट्री वर्किंग सिग्नल साउंडेड इन द मॉर्निंग। कई बार क्या होता है कि सुबह, इसे कहते हैं रेवेली कहते हैं, REVEILL रेवेली मतलब सुबह में सैनिकों को जगाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो हमारा रेवेली कहलाता है। मिलिट्री वॉकिंग सिग्नल, मिलिट्री के अंदर, सेना के अंदर लोग सैनिक होते हैं, उनको जगाने के लिए सिग्नल दिया जाता है। साउंडेड इन द मॉर्निंग जो सुबह सुबह दिया जाता है वो हमारे कहते हैं रेवेली, मतलब सुबह में सैनिकों को जगाने वाला गीत। फिर आता है इसी का ही, ये रेवेली का ही दूसरा है
कि ए ट्यून, एक ऐसी धुन दैट इज़ प्लेड टू वॉक सोल्जर्स इन द मॉर्निंग, जो हमारे सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनको सुबह जगाने के लिए एक ऐसी धुन बजाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेवेली। मतलब सुबह में सैनिकों को जगाने वाला गीत। सुबह में सैनिकों को जगाने वाला गीत क्या कहलाता है, रेवेली। REVEI, रेवेली मतलब सुबह में क्या, सैनिकों को जगाने वाला गीत। फिर आता द हाईएस्ट सिंगिंग वॉइस, द हाईएस्ट सिंगिंग वॉइस इन वुमन और बॉयज़, मतलब जो महिलाओं और लड़कों में क्या है, बहुत हाईएस्ट सिंगिंग वॉइस है, बहुत तेज सुर वाला आवाज़ है। और ए म्यूज़िक इन हाईएस्ट वॉइस, मतलब और फिर बात करें, एक संगीत है जो भी क्या है, बहुत ऊंची आवाज़ में है, उसे कहते हैं सोप्रानो। क्या, सोप्रानो। सोप्रानो का मतलब होता है औरतों लड़कों का गाया जाने वाला सबसे ऊंचा गले वाला या स्वर, सबसे ऊंचे सुर का गीत क्या कहलाता है, हमारा सोप्रानो। सोप्रानो की बात करें तो ऊंचे स्वर में ये गीत गाए जाते हैं। फिर ए सॉन्ग टू पुट बेबीज टू स्लीप, मतलब एक गाना जो क्या है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है, उसे कहते हैं लुल्लाबाई, मतलब बच्चों को सुनाने वाला गीत। जो लॉरी होती है ना, तो वही हमारी लुल्लाबाई होती है। तो लॉरी या लुल्लाबाई बात एक ही है, बच्चों को सुलाने का गीत। LULLABY, लुल्लाबाई मतलब बच्चों को सुलाने का गीत। ए सॉन्ग टू पुट बेबीज टू स्लीप। फिर ए हाइमन और सॉन्ग, सेक्रेड सॉन्ग संग इन प्रेज ऑफ गॉड, मतलब एक कविता है, छंद है, जो क्या भगवान की स्तुति में गाया जाता है। प्रेज ऑफ गॉड मतलब भगवान की स्तुति में गाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एंथिज्म। क्या कहते हैं, एंथिज्म मतलब ईश्वर स्तुति या भजन, उसे क्या कहते हैं, ईश्वर स्तुति या भजन कहेंगे, एंथिज्म, ईश्वर स्तुति या भजन कहेंगे। फिर बात करें ए सी, एक सागर है, अबाउंडिंग ऑफ इन आइलैंड्स, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मतलब एक जो द्वीप है, द्वीपों का समूह क्या कहलाएगा, ए सी अबाउंडिंग एंड आइलैंड्स, मतलब एक सा आइलैंड है, द्वीप है, जिसके चारों तरफ क्या सागर है, या फिर एक आइलैंड्स में द्वीपों का समूह क्या कहलाता है, आर्किपेलगो। क्या कहलाता है, आर्किपेलगो मतलब टापुओं का समुदाय। ये ऊपर के रह गए, इनको एक बार वापस देख लेते हैं। कनकुबिनेज मतलब क्या होता है, अवैध पत्नीवाद। रेड टेपिज्म मतलब होता है सरकारी दफ्तरों के कानून कायदों की कड़ी पाबंदी। ट्रांजिस्टरी मतलब होता है क्षणिक, क्षणभंगुर। प्रिजर्वेंस मतलब होता है निरंतर, उद्यम, परिश्रम। मोमेंटेस मतलब होता है महत्व का। कॉन्सिटेड मतलब होता है घमंडी, अभिमानी। फिर आता है एपिक्यूरियन मतलब खाने पीने का शौकीन या मांस प्रेमी। फिर एपिक्योर, एपिक्योर का अर्थ होता है खाने पीने का शौकीन। नैल, नैल का मतलब मृत्यु के समय बजाए जाने वाली घंटी। पैसिफिज्म मतलब होता है शांतिवादिता। बेबी मतलब होता है लड़कियों का समूह। रिबेल, रिबेल का मतलब होता है सुबह में सैनिकों को जगाने वाला गीत। फिर आता है यही रिबेल मतलब होता है सुबह में सैनिकों को जगाने वाला गीत आता है। सोप्रानो, सोप्रानो मतलब औरतों लड़कों का गाने का सबसे ऊंचा स्वर या सबसे ऊंचे सुर का गीत। फिर लुल्लबाई मतलब होता है बच्चों को सुलाने का गीत। एंथिज्म, एंथिज्म मतलब होता है ईश्वर स्तुति या भजन। फिर आगे हमने आर्किपेलागो देखा, टापुओं का समुदाय या टापुओं का समूह। ए शॉर्ट वॉक मतलब एक छोटी सी जो दूरी है, आप चल रहे हो, चलते चलते थोड़ी दूरी चल रहे हो। फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, जो मज़े के लिए या फिर व्यायाम के लिए चलते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉल। स्ट्रॉल मतलब हम शाम के टाइम पे खाना खाने के बाद थोड़ा घूम के आते हैं, उसे परिभ्रमण या पैदल घूमना कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, परिभ्रमण या पैदल घूमना कहते हैं, स्ट्रॉल। ए शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, मतलब कि मज़े के लिए एक्सरसाइज या फिर एक्सरसाइज के लिए आप थोड़ा बहुत घूमते हो, उसे कहते हैं स्ट्रॉल। टू मूव अलोंग विद क्विक एंड शॉर्ट ट्विस्टिंग। क्या होता है, टू मूव अलोंग विद क्विक एंड शॉर्ट ट्विस्टिंग मतलब रिंगल, मतलब शरीर ऐंठना होता है। कई बार क्या होता है, शॉर्ट ट्विस्टिंग मतलब क्या, आपकी क्या है, शरीर में थोड़ी बहुत घुमाव आ जाते हैं, ट्विस्टिंग आ जाती है, तो इसे कहते हैं रेंगलिंग। रिंगल, रिंगल RIGGLE, रिगल। रिगल मतलब आपका शरीर ऐंठने लग जाता है वो। वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स, भाई एक व्यक्ति है जिसमें क्या बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, उसे कहते हैं वर्सटाइल। एकदम इसके पास तो वर्सटाइल टैलेंट है, मतलब बहुमुखी प्रतिभा का धनी, वर्सटाइल। चपल, चंचल, अस्थिर या बदलने योग्य व्यक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्सटाइल कहते हैं। चपल, चंचल, अस्थिर, बदलने योग्य वाला व्यक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्सटाइल कहते हैं। वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट, एक व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारा टैलेंट या गुण होता है।
ए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस हो, और एन एंटरटेनमेंट इन डम्ब शो, जो हमारे कई बार डम्ब होते हैं ना, कि जो बोलते नहीं है, गूंगे, तो इस तरह का जो शो होता है, तो डम्ब शो में क्या होता है, एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस हो, उसे कहते हैं क्या कहते हैं, मशक, मतलब MASQ, मशक मतलब कठपुतली का तमाशा, मशक का मतलब होता है कठपुतली का तमाशा। आगे देखें, वन हु कैन यूज, एक व्यक्ति जो यूज करता है, क्या यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विद ईज, मतलब एक व्यक्ति जो खुद के दोनों हाथों को ठीक तरह से काम में ले सकता है। एक व्यक्ति जो, ऐसा कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है, जो वायरस था, वायरस का मतलब जो हमारे वीरू सहस्त्र बुद्धि है, उसके लिए कहा जाता था वो दोनों हाथों से लिख सकता है। तो एक व्यक्ति जो दोनों हाथों को समान रूप से काम में ले सकता है, उसको कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रियस, मतलब दोनों हाथें, मतलब दाएं और बाएं दोनों हाथों को समान रूप से काम में ले सकने वाला क्या कहलाता है, एम्बी डेक्स्ट्रियस। ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, एक व्यक्ति है जो क्या स्किल्ड है, उसके अंदर योग्यता है, किसकी, हॉर्समैनशिप की, मतलब जो घोड़ा है तो घोड़े को चलाने की एक विशेष योग्यता होती है, वो उसके पास है, उसे कहते हैं इक्विस्ट्रियन। इक्विस्ट्रियन मतलब घोड़े पर सवार व्यक्ति, क्या घोड़े पर सवार व्यक्ति हमारे इक्विस्ट्रियन कहलाता है। ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, मतलब इक्विस्ट्रियन मतलब घोड़े पर सवार व्यक्ति। फिर आता है एक्सट्रीम ऑफ ओल्ड एज, मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति। व्हेन ए मैन बिहेव्स लाइक ए फूल, जिसके बाद क्या हुआ है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर देता है, मतलब बुढ़ापे की उम्र के अंदर आने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो क्या मूर्खतापूर्ण हरकतें करना शुरू कर दे, उसे कहते हैं डोटेज, DOTAG। डोटेज मतलब वृद्धावस्था के कारण कमजोरी, क्या वृद्धावस्था के कारण कमजोरी कहेंगे, डोटेज, DOTAG। डोटेज मतलब वृद्धावस्था के कारण कमजोरी, मतलब बुढ़ापे की ऐसी अवस्था जिसमें वह मूर्खतापूर्ण हरकतें करना शुरू कर दे। फिर ए दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, मतलब ए दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, मतलब जिसको आप महसूस कर सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पल्पेबल। पल्पेबल मतलब स्पर्शनीय, पल्पेबल का मतलब होता है स्पर्शनीय, PALPABLE, पल्पेबल मतलब होता है स्पर्शनीय। ए दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, मतलब जिसको छुआ जा सकता है या फिर जिसको महसूस किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, पल्पेबल। वन हु हैज सडनली गेंड, मतलब एक व्यक्ति जिसको अचानक मिल जाता है, अचानक प्राप्त हो जाता है, न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज, मतलब कोई धन संपदा मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है, या फिर प्रेस्टीज मतलब इज्जत मिल जाती है। तो एक व्यक्ति जिसको अचानक मिल जाती है क्या क्या, संपदा, पावर और प्रेस्टीज, उसे कहते हैं परवेन्यू। परवेन्यू मतलब PARVENU, परवेन्यू मतलब व्यक्ति जो अमीर तो बन गया हो लेकिन आदतें ना बदली हो, क्या, जो व्यक्ति जो अमीर तो बन गया लेकिन क्या जिसकी आदतें नहीं बदली हो, उसे क्या कहते हैं, परवेन्यू। उसे हम क्या कहेंगे, परवेन्यू। परवेन्यू में क्या होता है, व्यक्ति की आदतें नहीं बदलती लेकिन व्यक्ति अमीर बन जाता है। फिर बात करें ए शॉर्ट जर्नी, क्या, ए शॉर्ट जर्नी एक छोटी सी यात्रा, मेड बाय ए ग्रुप, एक छोटा ग्रुप है उसके द्वारा एक छोटी सी यात्रा की जाती है, और पर्सन्स टुगेदर, जिसमें लोग साथ साथ चलते हैं, क्या साथ साथ मिलके एक छोटी सी यात्रा की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्यूजन, एक्सकर्जन मतलब एक्सकर्जन मतलब कि सैर या मनोरंजन जो भ्रमण किया जाता है उसे हम कहते हैं एक्सकर्जन कहते हैं, कि सैर या मनोरंजन के लिए जो भ्रमण होता है उसे एक्सकर्जन कहते हैं। तो ये शॉर्ट जर्नी एक छोटी सी यात्रा जिसमें लोग क्या करते हैं, साथ साथ घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं, उसे कहते हैं एक्सकर्जन कहेंगे। फिर बात करें अपने दैट विच मेक, एक ऐसी चीज़ जो क्या करती है, इट डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज, जिसको पहचान पाना मुश्किल होता है, द प्रेजेंस ऑफ रियल नेचर ऑफ समबडी और समथिंग, कि मतलब जिसके वास्तविक स्वरूप को पहचान पाना जिसको बहुत ज़्यादा कठिन हो, उसको हम क्या कहते हैं, कोमोफ्लेज। क्या बोलते हैं उसे, कोमोफ्लेज कहते हैं। छद्मावरण मतलब वह वस्तु जिसके कारण किसी अन्य वस्तु की वास्तविकता का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, कोमोफ्लेज। कॉमोफ्लेज मतलब जिसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। वन हु थिंक्स दैट, एक व्यक्ति जो सोचता है दैट ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली इविल, कि जो ये सोचता है कि मनुष्य है तो मनुष्य का जो नेचर है वो कैसा है, दुष्ट है, उसका नेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा दुष्ट है, उसे कहते हैं साइनिक। जो मानवद्वेषी मतलब जो मनुष्य को से नफरत करने वाला मानवद्वेषी कहलाता है,
तो वही है वन हु थिंक्स दैट, एक व्यक्ति जो सोचता है कि ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली इविल, कि मनुष्य का जो नेचर है वो कैसा है, वास्तव में कैसा है, इविल मतलब दुष्ट है। उसे हम क्या कहते हैं, साइनिक या मानवदेशी। क्या बोलते हैं उसे, साइनिक या मानवदेशी कहें। फिर ए स्टाइल इन विच, एक ऐसी स्टाइल जिसके अंदर ए राइटर मैक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, जिसमें क्या है, एक लेखक क्या है अपने ज्ञान का एक तरह से ढिंडोरा पीटता है, मतलब कि दिखावा करता है, अपने ज्ञान का दिखावा करता है। डिस्प्ले ऑफ नॉलेज मतलब अपने ज्ञान का दिखावा करना, उसे कहते हैं पेडेंटिक मतलब होता है विद्या का व्यर्थ आडंबर करने वाला। पेडेंटिक मतलब होता है विद्या का व्यर्थ आडंबर करने वाला। PEDANTIC पेडेंटिक मतलब विद्या का हमारे व्यर्थ आडंबर करने वाला। फिर ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, एक व्यक्ति जो इस तरह का दिखावा करता है जो वो नहीं होता है, जैसा वो नहीं है इस तरह का दिखावा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इम्पोस्टर। क्या कहते हैं इसे, इम्पोस्टर मतलब ठगी, पाखंडी, छली व्यक्ति। क्या, ठगी, पाखंडी या छली व्यक्ति। इम्पोस्टर होता है एक आदमी जो क्या है ऐसा दिखावा करता है जैसा वो नहीं है। तो इस पेज को एक बार वापस से देख लेते हैं, पेज नंबर 36 को। आर्किपेलागो मतलब टापुओं का समुदाय। स्ट्रोल का मतलब होता है परिभ्रमण या पैदल घूमना। रिंकल का मतलब शरीर ऐंठना। वर्सटाइल का मतलब चपल, चंचल, अस्थिर, बदलने योग्य। फिर अब आता मस्सिक मतलब होता है कठपुतली का तमाशा। एम्बीडेक्स्ट्रियस मतलब दाएं बाएं दोनों हाथों से समान रूप से काम कर सकना। एक्वेस्ट्रियन मतलब घोड़े पर सवार व्यक्ति। डोटेज मतलब वृद्धावस्था के कारण आती है मानसिक कमजोरी। पल्पेबल का अर्थ होता है स्पर्शनीय। परवेन्यू का मतलब व्यक्ति जो अमीर तो बन गया लेकिन जिसकी आदतें नहीं बदली। एक्सकर्जन मतलब सैर, मनोरंजन हेतु भ्रमण। फिर आता कॉमोफ्लेज मतलब छद्मावरण मतलब वह वस्तु जिसके कारण किसी अन्य वस्तु की वास्तविकता का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। फिर आता साइनिक का मतलब होता है मानवद्वेषी। फिर पेडेंटिक का मतलब होता है विद्या का व्यर्थ आडंबर दिखाने वाला। पेडेंटिक का अर्थ क्या होता है, विद्या का व्यर्थ आडंबर दिखाने वाला। फिर होता है इम्पोस्टर मतलब ठगी, पाखंडी या छली व्यक्ति। अब आता हमारा पेज नंबर 37 देखें तो वन हु, एक व्यक्ति जो स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो क्या है जो पक्षियों का अध्ययन करने में क्या स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है, पक्षियों का अध्ययन करने का विशेषज्ञ होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब पक्षी विद्या जानने वाला। पक्षी विद्या जानने वाला मतलब ऑर्निथोलॉजिस्ट, ORNITHOLOGIST। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब पक्षी विद्या जानने वाला व्यक्ति। फिर आता है टू मेडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन ए डिस्प्यूट। कोई विवाद हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट में दो पार्टियों के बीच में मेडिएट करने वाला, मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाता है, इंटरसीड मतलब मध्यस्थ होना। इंटरसीड मतलब होता है मध्यस्थ होना, INTERCED। इंटरसीड मतलब मध्यस्थ होना। तो इसमें क्या होता है, किसी विवाद के टाइम पे दो पार्टियों के बीच में मध्यस्थता करने वालों क्या बोलते हैं, इंटरसीड मतलब मध्यस्थ। समथिंग विच इज नॉट थोरो और प्रोफाउंड मतलब कोई ऐसी चीज़ सुपरफिशियल होता है ना, कि कैसी चीज़ को हम ऊपर से जानने की बात करते हैं, अगाध या फिर बाहरी रूप से। तो समथिंग विच इज नॉट थोरो और प्रोफाउंड मतलब जिसको अंदर न जाए, बाहर से देखा जाए, तो उसे क्या कहते हैं, हमारे सुपरफिशियल। फिर ए हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स मतलब ये ऐसा घर, ऐसी जगह जहाँ पे क्या ग्रेन्स मतलब जो हमारा अनाज है उसको रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रेनरी मतलब धान्यागार, धान जहाँ रखा जाता है। तो अन्नागार भी कह सकते हैं, धान्यागार भी कह सकते हैं, हमारी ग्रेनरी। ए लाइट सेलिंग बोट मतलब एक हल्की है, छोटी, जो सेलिंग बोट का मतलब जो पानी के अंदर चलाने वाली नाव होती है, वो बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, जिसको किस लिए बनाया जाता है, नॉर्मली किस लिए बनाया जाता है, रेसिंग करने के लिए बनाया जाता है, उसे कहते हैं यॉट। उसे क्या कहते हैं, यॉट मतलब सैर करने की जो नाव होती है, रेसिंग करने के लिए बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, यॉट। फिर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री मतलब कि किसी भी देश के जो वास्तविक जो वहाँ के निवासी, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं एबोरिजिन्स। क्या, एबोरिजिन्स मतलब कि ABORIGINES। तो एबोरिजिन्स मतलब किसी देश के आदि निवासी मतलब जो हमारे पुरखे होते हैं, जो मूल निवासी जिन्हें कह सकते हैं एबोरिजिन्स मतलब। तो एब ओरिजिन्स भी कह सकते हैं, एबोरिजिन्स मतलब किसी देश के स्थायी निवासी। फिर ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस मतलब किसी भी जगह पे आप थोड़ी सी देर के लिए रुकते हो, तो ए शॉर्ट स्टे
एट ए प्लेस मतलब किसी जगह पे थोड़ी सी देर के लिए रुकना, उससे कहते हैं सोजर्न। सोजर्न मतलब हमारे थोड़े समय के लिए कहीं पे ठहरना, थोड़े समय के लिए कहीं पे ठहरना मतलब सोजर्न। सोजर्न मतलब थोड़े समय के लिए कहीं पर ठहरना, सोजर्न कहलाता है। अपोज्ड कम टू ग्रेट और सडन चेंज। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज मतलब कि आप कोई भी अचानक परिवर्तन होता है उसका अपोज करते हो, उसका विरोध करते हो, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव। मतलब रूढ़िवादी होते हैं हमारे कंजर्वेटिव, वो जो नियम को बदलने का विरोध करते हैं। कंजर्वेटिव मतलब जो परंपरावादी, ये रूढ़िवादी लोग होते हैं कंजर्वेटिव, जो बदलाव को विरोध करते हैं। फिर आता है रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ, मतलब किसी के साथ आपकी या तो खून की या फिर जन्म से वो रिश्तेदारी, उसे क्या कहते हैं सगोत्रता। सगोत्रता मतलब कंसेंगुनिटी। कंसेंगुनिटी मतलब सगोत्रता। CONSANGUINITY, CONSANGUINITY। कंसेंगुनिटी मतलब सगोत्रता। ए पर्सन लिविंग परमानेंटली, एक व्यक्ति जो परमानेंट रूप से रहता है इन ए सर्टेन प्लेस, किसी जगह पे। एक व्यक्ति जो किसी भी निश्चित स्थान पे क्या है परमानेंट तरीके से रहता है, उसे कहते हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब घर, सर्वदा रहने वाला, मूल स्थान। तो होता है ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, तो आता डोमिसाइल, DOMICIL। डोमिसाइल मतलब मूल निवास, तो घर हमेशा रहने वाला। एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड, वे एक लेटर है जो क्या है कि एनीथिंग रिटन इन ए लेटर, वे एक लेटर है जिसमें लिखा गया है आफ्टर इट इज साइंड, साइन करने के बाद। पहले साइन कर दिया, पूरी बात बाद में लिखी गई है, मतलब इसको कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। मतलब लेख जो चिट्ठी समाप्त करने पर लिखा जाए, कि जैसे चिट्ठी खत्म हो गई, चिट्ठी का मतलब पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई भी लेख है पूरा खत्म हो गया, लास्ट में उसके जो लिखा जाता है ना कि ये इसके जो पात्र है ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी लिखा जाता है, जिसे कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। फिर आता है टू कोज ट्रूप्स। कोज ट्रूप्स ETC, जो ETC है हमारे ट्रूप्स होते हैं, ट्रूप्स मतलब जो सेना की टुकड़ियाँ होती हैं ट्रूप्स कहलाते हैं। टू स्प्रेड आउट इन ए रेडीनेस फॉर बैटल, जिनको क्या किसी लड़ाई के लिए तैयार किया गया है। क्या हमारे जो ट्रूप्स है इन सबको क्या है किसी लड़ाई के लिए तैयार में रखना, इसको क्या बोलते हैं डिप्लॉय करना। क्या कहता है डिप्लॉय, DEPLOY। डिप्लॉय मतलब अपनी सेना की टुकड़ी को डिप्लॉय कर देते हैं, जैसे जैसलमेर में डिप्लॉय है, हमारे बाड़मेर में डिप्लॉय है, पंजाब में डिप्लॉय है, तो हमारी जो सेना की टुकड़ियों को डिप्लॉय करते हैं, मतलब पंक्ति में रखना या फैलाना। फिर आता है ए पर्सन हु इज टू कंसर्न, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है विद स्मॉल डिटेल्स, जो छोटी छोटी बातें हैं उसके अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। और रूल स्पेशली व्हेन लर्निंग एंड टीचिंग, और जब ये जो नियम होते हैं इनको कब ध्यान रखता है वो जब सीखता है या फिर सिखाता है, उसको कहते हैं पेडेंट। क्या बोलते हैं पेडेंट, मतलब विद्या का व्यर्थ आडंबर करने वाला या अभिमानी व्यक्ति। क्या विद्या का व्यर्थ आडंबर करने वाला या अभिमानी व्यक्ति होता है उसको इसके अंदर गिना जाता है। इसको और भी कह सकते हैं वन हु मेक्स, एक व्यक्ति जो क्या करता है वेन डिस्प्ले ऑफ लर्निंग एंड कॉन्सेंट्रेट फेलो, मतलब जो उनके अनुयायी होते हैं उनके सामने जो सीखने का दिखावा करता है या विद्या का दिखावा करता है वो क्या कहलाता है पेडेंट, मतलब विद्या का व्यर्थ आडंबर दिखाने वाला अभिमानी मनुष्य। वाइंडिंग शीट ऑफ ए कॉर्प्स, वाइंडिंग शीट ऑफ ए कॉर्प्स मतलब ये कहते हैं श्राउड। श्राउड मतलब SHROUD, श्राउड मतलब कफन, मतलब जो कॉर्प्स होते हैं तो उसके ऊपर ढकने वाला कपड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं कफन। जो कॉर्प्स होते हैं हमारे सैनिक होते हैं उनके ऊपर ढकने वाला कपड़ा क्या कहलाता है हमारा शॉक, मतलब कफन। उधर कफन बांध रखा है मैंने तो मर के ही आऊँगा, मर के नहीं आऊँगा मार के ही आऊँगा। हमारे अकॉर्डिंग टू कस्टम, अकॉर्डिंग टू कस्टम का मतलब होता है कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब होता है प्रथानुसार। कस्टमरी का अर्थ क्या होता है प्रथानुसार। कस्टमरी का क्या होता है प्रथानुसार। फिर होता है एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मली क्या होता है एबनॉर्मली, जो अलग तरह से जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हमारा उच्च रक्तचाप हो जाता है, उसे कहते हैं हाइपरटेंशन अथवा अति रक्तदाब। हाइपरटेंशन मतलब होता है अति रक्तदाब। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, क्या एक ऐसी कला जिसमें आप सुंदर सुंदर लेख लिखते हो उसे कहते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब सुलेख। कैलीग्राफी तो आपने कई जगह देखी होगी, सुंदर सुंदर भाषा में सुंदर सुंदर लिखा होता है उसे क्या कहते हैं कैलीग्राफी कहते हैं। तो पेज नंबर हमने 37 देखा, 37 को एक बार वापस देख लेते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब विद्या पक्षी विद्या जानने वाला ऑर्निथोलॉजिस्ट। इंटरसीड मतलब मध्यस्थ होना। सुपरफिशियल मतलब अगाध बाहरी। ग्रेनरी मतलब धान्यागार। यॉट, यॉट का मतलब सैर करने की नाव।
हमारे एब ओरिजिन्स मतलब किसी देश के निवासी, जो आदि निवासी होते, मूल निवासी वो। सोजर्न मतलब होता है थोड़े समय के लिए कहीं पर ठहरना। कंजर्वेटिव मतलब नियम के बदलने का विरोध करने वाला। संगुइनिटी मतलब सगोत्रता। डोमिसाइल मतलब घर, सर्वदा रहने का स्थान। जो घर पे रहते हैं ना, उनके लिए कहा जाता है ये क्या बोलते हैं, डोमिसाइल। तो आप भी तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कई बार बनवाते होंगे, और सभी को बनवाना पड़ता है डोमिसाइल। तो फिर आता हमारे पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब लेख, जो चिट्ठी समाप्त करने पर लिखा जाता है वो। फिर आता डिप्लॉय का मतलब पंक्ति में रखना या फैलाना। फिर आता हमारा पेडेंट मतलब विद्या का व्यर्थ आडंबर दिखाने वाला, जो हमारा अभिमानी मनुष्य होता है वो। फिर आता है हमारा श्राउड का मतलब होता है कफन। फिर आता है कस्टमरी का मतलब होता है प्रथानुसार। फिर हाइपरटेंशन का मतलब होता है अति रक्तदाब। और फिर आता है कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेख। अब लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, हम इसको यहीं रोकेंगे, अगले पार्ट में आगे देखेंगे। ये हमारा पार्ट 7 था। इसके आगे और भी पार्ट आएंगे जिनमें हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।